हाँ भाई बच्चों, आज हम एम्फियोक्सस या ब्रैंकियोस्टोमा लैंसियोलेटम जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जो ब्रैंकियोस्टोमा जो होता है ये सीफेलोकोडेटा जो होते हैं उसके अंदर आता है। ये हम प्रोटोकोडेट्स जो है उनके बारे में अध्ययन करने हैं। जैसे कि इससे पहले हमने हार्डमानिया के बारे में अध्ययन किया था जो कि यूरोकोडेटा में आता था। प्रोटोकोडेट्स को जो हम है इनवर्टिब्रेट कोडेट्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वर्टिब्रल कॉलम का निर्माण नहीं होता है। जैसे कि वहाँ पर था, वहाँ पर जो नोटोकोड है सिर्फ लार्वा अवस्था मिलती है, यहाँ पर जो नोटोकोड है वो एडल्ट के अंदर भी मिलती है। तो ये कोडेट्स तो हैं लेकिन इनवर्टिब्रेट कोडेट्स कहलाते हैं। जब हम इनकी क्लासिफिकेशन और भी देखते हैं तो ये कोडेटा के अंदर आते हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, मिड डोर्सल नोटोकोड होती है और नर्व कोड होती है। ठीक है, और इसके अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि फेरिंग्स के अंदर गिल स्लिट्स हों, तो ये इनके अंदर मिलती है। इसके अलावा पोस्ट एनल जो टेल है वो भी यहाँ पर मिलती है। फिर इनको हमने ए क्रेनिएटा के अंदर रखा है, क्योंकि इनके अंदर क्रेनियम नहीं बनता है और वर्टिब्रल बोन का निर्माण भी नहीं होता है, इसलिए हमको ए क्रेनिएटा कहते हैं। और इनको फिर हमने क्लास सीफेलोकोडेटा के अंदर रखा है। सीफेलो का मतलब जैसे ये होता है हेड, और कोडेट का मतलब क्या है, नोटोकोड, यानी कि जो इनकी नोटोकोड जो होती है वो इनके जो रोस्ट्रम होती है वहाँ तक भी क्या होती है, ये एक्सटेंड होती है। यानी कि नर्व कोड के आगे भी इसमें क्या होती है, नोटोकोड वहाँ तक जाती है, तथा इसके अंदर लंबाई के अंदर ये प्रेजेंट होती है। ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सस जो होते हैं, एम्फियोक्सस, एम्फी का मतलब होता है दोनों किनारे पर जो होते हैं, और ऑक्सस का मतलब होता है लेंस लाइक। इसको हम इसलिए लेंसलेट भी कहते हैं क्योंकि इसके दोनों किनारे जो होते हैं वो नुकीले होते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि इसका जो पोस्टीरियर जो एंड होता है वो ज़्यादा पॉइंटेड होता है, ज़्यादा नुकीला होता है, इसका नाम दिया गया है एम्फियोक्सस बोलता है। ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियो का मतलब होता है गिल्स, और स्टोमा का मतलब क्या होता है, माउथ के अंदर। इसमें यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर गिल्स होते हैं, तो इसके अंदर ये होता है, इसका ये नाम रखा गया है एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस जो होता है ये जब इसके हम हैबिट और हैबिटाट के बारे में अध्ययन करते हैं तो ये लगभग जो सैलो वाटर जो होते हैं, सिचके जो जल होते हैं, ये मुख्य रूप से वहाँ पर मिलता है। और उन जल के अंदर भी जो होते हैं, जो थोड़ा से ट्रॉपिकल जो एरिया होते हैं वहाँ पर ये ज़्यादा मिलता है। जैसे कि हम इसको कहते हैं कि इंग्लिश चैनल है, मेडिटेरेनियन है, भारतीय और चीन के जो समुद्र जो होते हैं वहाँ पर जो होती है, उस समुद्र के अंदर जो रेत होता है, छिछला सा रेत होता है, वहाँ पर जो होता है ये बिल बना के वहाँ पर ये रहता है। और जब इसको वहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाता है या जब इसको फीडिंग करनी होती है, ये नॉक्टर्नल जीव है, रात्रिचर, रात के समय ये बाहर निकलता है, अपना भोजन करता है, मसल्स के द्वारा इसमें मूवमेंट होते हैं, अनडुलेटरी मूवमेंट्स, और ये वापस अपने उस बिल के अंदर एंटर कर जाता है। ये जब एंटर करता है तो इसका जो एंटीरियर एंड होता है वो नीचे की साइड में होता है, और फिर ये वहीं पर घूम जाता है। और ये जो एम्फियोसिस होता है ये लगभग इसका मैक्सिमम जो बॉडी का पार्ट होता है वो सैंड के अंदर जो होता है बिल के अंदर रहता है। इससे बाहर जो है इसका सिर्फ जो है ओरल हुड जो है, ये हिस्सा जो होता है इसके अंदर बाहर निकला हुआ रहता है। ये जो एम्फियोसिस होता है इसकी बॉडी के जो होते हैं दो भाग होते हैं, ट्रंक और टेल होते हैं, और इनके अंदर जो होता है हेड जो होती है वो नहीं होता है, उसका ये क्या होता है, ये अभाव होता है। ठीक है, और इनके अंदर आगे हम और पढ़ते हैं तो ये मुख्य रूप से जो हैं सीलरी फिल्टर फीडर कहलाते हैं। यानी कि पानी से जो है, जो इसके फूड जो होता है, डाइटम्स है, प्रोटोजोआ हैं, जो भी हैं, उनको ये फिल्टर करता है, छानता है, और फिर जो है उनको ये अपना भोजन के रूप में यूज़ करता है। और इसीलिए ये जो जीव हैं, जैसे हमने हार्डमानिया पढ़ा, यहाँ पर जो पढ़ा, ये सीलरी फिल्टर फीडर एनिमल कहलाते हैं। और इनके अंदर क्या होता है कि फेरिंग्स जो होता है वो काफ़ी बड़ा रीजन होता है। यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं कि फेरिंग्स के अंदर हम आगे इसके जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि उसमें गिल स्लिट्स मिलते हैं। वो गिल स्लिट्स जो होते हैं वो सब समझने का कोई रूल नहीं होता है, और वो जो होती है काफ़ी बड़े एरिया को कवर करते हैं, यानी कि फेरिंग्स का साइज बहुत बड़ा होता है। इसके बॉडी का जो अगर भाग होता है उसका लगभग आधा हिस्सा जो होता है फेरिंग्स में होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्यों होता है, ताकि इनको जो भोजन जो होता है उसके लिए ज़्यादा एरिया बन जाए, उसके अंदर जो भोजन जो इंट्रैप हो जाए, जो म्यूकस है, श्लेष्मा है, वहाँ पर ये आ जाए। तो ये सीलरी फिल्टर फीडर कहलाते हैं। और ये जो जीव जंतु जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल या फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन उनको बाहरी रूप से जो है पहचान करने में समस्या होती है, उसको हम पहचान नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो निषेचन होता है वो बाह्य निषेचन होता है, जल के अंदर होता है, और इनके अंदर एक फ्री स्विमिंग जो लार्वा जो है
वो उपस्थित होता है। इसलिए इनका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट इनके अंदर ये होता है। इसके अलावा ये जंतु होते हैं, ये इनकी ये क्या खासियत है। नेक्स्ट आता है शेप और साइज। जो जब इनको हम देखते हैं तो ये जीव ट्रांसलूसेंट होते हैं, जैसे कि पारभासी। एक तो होता है ट्रांसपेरेंट जिसके बिल्कुल आर पार दिखाई दे, एक होता है ट्रांसलूसेंट जिसमें धुंधला दिखाई दे, एक होता है ओपैक। तो ये ट्रांसलूसेंट है। और इनकी जब हम बाहर से देखते हैं तो गोनाड हैं या जो मायोटोम मसल हैं वो जो होती हैं बाहर से इसमें दिखाई देती हैं। और ये जो लगभग है 2.5 से 5 सेंटीमीटर जो इनकी लंबाई होती है। और ये फिश लाइक बन गए, पहली बार जो है ये फिश लाइक बन गए हैं। और इनकी जो लेटरल बॉडी जो वाल है वो कंप्रेशन पीड़ित जो होती है वो होती है और लेंस लाइक होती है। आपको मैंने पहले कहा था कि बोथ एंड्स जो होते हैं वो पॉइंटेड इसके अंदर होते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, लेंसलेट भी कहते हैं। और इनकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीम लाइन होती है। ठीक है, जब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसके पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे आपको पहले पता इसमें हेड नहीं आया अब तक, यानी कि सी फैलाइजेशन जो प्रक्रिया होती है, हेड का निर्माण जो यहाँ पर अभी तक नहीं हुआ है। ट्रंक और जो इसके अंदर पोस्ट एनल एक छोटी सी टेल होती है, यानी कि इसका धड़ जो हिस्सा है वो मुख्य हिस्सा इनका ये ही कहलाता है, धड़ होता है। तो इनकी बॉडी के ये 2 भाग होते हैं। तो जो इसके अंदर रोस्ट्रम है या जो स्नाउट होता है ये आगे की साइड में बढ़ता है, और इसके पोस्टीरियर जो लेटरल साइड में क्या बनता है, ओरल हुड या मुख्य जो छाप है उसका निर्माण होता है, तो जो कि वेस्टिब्यूल में ओपन होती है। ये इसकी आगे इसके बारे में जब हम आहार पढ़ेंगे तो उसमें और डिस्कशन में पढ़ते हैं। तो ये बॉडी के डिफरेंट इसमें पार्ट्स भी ये होते हैं। फिन्स और फोल्ड्स जो होते हैं, जैसे कि ये फिश लाइक तो होता है, ये कोडेट्स के अंदर भी आता है। तो कोडेट्स जो होते हैं उसमें अपेंडेजेस जो है उनका निर्माण होना यहाँ पर क्या होता है, लगभग शुरू सा हो गया है। और यहाँ पर लेकिन पेयर्ड फिन्स नहीं होती हैं। पेयर्ड फिन्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि मछलियों के अंदर बनेंगी, पेक्टोरल फिन है, पेल्विक फिन है, ये पेयर्ड हैं, जैसे अपने हाथ हैं पैर की हैं तो ये हैं। तो इनमें पेयर्ड फिन्स नहीं होती हैं, ये एब्सेंट होती हैं। लेकिन अनपेयर्ड फिन्स के रूप में जो होती है, इनके अंदर मुख्य रूप से 3 जो है फिन्स जो होती है, 3 जो है पंख जो है इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो 3 जो पंख हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि जब हम इस जीव के बारे में आपको जब दिखाते हैं तो पंख के बारे में क्या आता है, जैसे कि ये है एम्फियोक्सस के बारे में। तो ये आपको जैसे बताया था भी इसके अंदर रोस्ट्रम होता है, यानी कि एक स्नाउट सा होता है, आगे बढ़ा हुआ भाग होता है जिसमें ये जो नोटोकोड है ये यहाँ तक आती है। इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे, ये भी होता है। तो जब हम फिन्स के बारे में अध्ययन करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो इनकी बॉडी का डोर्सल भाग होता है, जो पृष्ठ जो क्षेत्र होता है, इसके अंदर ये फिन होती है। और इस फिन को हम क्या बोलते हैं, डोर्सल फिन होती है। और ये इसकी पूरी बॉडी के जो पृष्ठ जो भाग होता है ये वहाँ पर जो होती है ये उपस्थित होती है। और इस फिन के अंदर जो होती है फिन रे बॉक्सिस जो होती हैं वो उसकी बनी होती हैं, जो कि फाइब्रस जो जो होता है, फाइब्रस टिश्यू जो होता है उसकी बनी होती है, जो उसको काफ़ी मजबूती प्रदान करती हैं। और ये जो है आपको जैसे मैंने बताया ये डोर्सल फिन है, ये पीछे जाके ये ही डोर्सल फिन जो होता है कोडल फिन के रूप में, जो उसका टेल जो रीजन होती है एनस के बाद, क्योंकि यहाँ पर ही एनस आएगा जो यहाँ पर कोडल फिन शुरू होती है, उसके बाद ये टेल होती है, तो इसके चारों तरफ भी एक फिन होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, कोडल फिन। तो ये कोडल फिन है, ठीक है, इसको कवर करती है। तो ये जो कोडल फिन है इसमें कोई भी फिन रे बॉक्सिस नहीं होती है, यानी कि उसके अंदर फिन रे बॉक्सिस का अभाव होता है। फिर अगला आता है ये कोडल फिन जो है, आगे इसके बॉडी के जो पस भाग जो होता है उसके अंदर जो है ये वेंट्रल फिन के रूप में आगे बढ़ जाती है। और ये वेंट्रल फिन जो होता है इसके अंदर 2 पंक्तियों के अंदर जो है फिन रे बॉक्सिस प्रेजेंट होते हैं। और वेंट्रल फिन के जो ये हिस्सा होता है यहाँ पर इसमें एक ओपनिंग होती है जिसको हमें आर्ट्रियोपोर भी कहते हैं। तो इस प्रकार इस जीव के अंदर ये अनपेयर्ड जो प्रकार की जो फिन है या पंख जो है वो यहाँ पर क्या होती हैं, मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, एक चीज़ और मिलती है जो इसी का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब जो ये रोस्ट्रम का जो ये ओरल हुड है इसके इस हिस्से से जो है इसके शरीर के आप ये मान लो कि वेंट्रल साइड जो है उससे एक ऐसी फोल्ड सी परवद सी नीचे निकल के आती हैं। और ये जो फोल्ड हैं इनको हमें जैसे कि यहाँ पर ये नाम दिया गया है मेटाप्लूरल फोल्ड है। तो जैसे यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा है, बाकी इसको आप ये मान लो कि 2 ऐसे खड़े खड़े डंडे से जो है वो है जो इसकी बॉडी से निकल रहे हैं, और उनके बीच के अंदर ये ऐसे जो है उसमें क्या होता है, एपीप्ल्यूर जो है उसके द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। और ये एपीप्ल्यूर जो है ये भी एक एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर होती है,
और इसके अंदर जो होता है फिर इसमें आर्ट्रियम होता है। इसलिए आर्ट्रियम जो है वो एक एक्टोडर्म कवर्ड क्या होती है स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या होती है प्रेजेंट होती है। तो ये जो है इनके अंदर इनकी ये स्ट्रक्चर है। तो ये मेटाफोर्स हैं, ये जो है इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक जो है ये इनके अंदर ही मिलते हैं। तो ये जो जीव जंतु होते हैं ये इनके अंदर फिन्स हैं, फोल्ड जो है ये इनके तरह से ये मिलती है, कोडल फिन मिलती है और वेंट्रल फिन मिलती है। फिन रेज जो है फाइब्रस कनेक्टिव जो टिश्यू होता है उसकी बनी होती है, इसको काफ़ी मजबूती प्रदान ये करती हैं। ठीक है, अब जो है इसके बारे में हम आगे और पढ़ते हैं। इनके अंदर जो है अपर्चर्स मिलते हैं, 3 अपर्चर जो मिलते हैं। वैसे तो आपको जो तीनों अपर्चर हैं उनके बारे में मैंने बताया था कि जैसे कि पहला अपर्चर जो होता है ये जो ओरल हुड होता है इससे कवर्ड होता है। रोस्ट्रम के नीचे जो होता है इनका एक गोल सी राउंडेड जो स्ट्रक्चर होती है जिसको हम माउथ कहते हैं वो यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। तो ये अपर्चर के रूप में जो मुख्य रूप से जो होता है वो इनके अंदर माउथ होता है। ठीक है, तो माउथ होता क्या है, इनका वेंट्रोलेटरल जो होता है रोस्ट्रम का एक खिंचाव होता है और इस माउथ के चारों तरफ क्या मिलता है ये बक्कल सिराई मिलते हैं जिसको अरेंज करते हैं। ओरल हुड जो होता है वो उसको कवर करता है और ओरल हुड मान लो ये ऐसी स्ट्रक्चर है, ये ओरल हुड है, ये ओरल हुड है और इससे ऐसे ऐसे ये बक्कल सिराई है और ये क्या होता है इसका माउथ होती है जो स्ट्रक्चर यहाँ पर ये बनती है। अगला जो है माउथ के अलावा जो है इसमें आर्टियोपोर है, जैसे कि हम इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे कि इनके अंदर सिलोम भी मिलता है। हार्डमानिया से जो है इसमें सिलोम वेल डेवलप है, लेकिन इसमें फिर भी जो फेरिंग्स है उसके चारों तरफ जो डोर्सल साइड में छोड़कर जहाँ पर वो डोर्सल मिसेंट्री के द्वारा बॉडी वॉल से जुड़ी होती है वहाँ पर छोड़ के इसमें आर्ट्रियम होती है, आर्ट्रियल कैविटी होती है, जिससे कि क्या होता है कि जो फेरिंग्स है उसको भारी कोई भी आघात है वो नहीं हो सके। और इसके अलावा इनके जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है सभी जो होते हैं उसी आर्ट्रियम में ओपन होते हैं और वो जो आर्ट्रियल है आर्ट्रियम कैविटी है वो एक आर्ट्रियोपोर के द्वारा जो होती है इनके शरीर से बाहर ओपन होती है। ये जो आर्ट्रियोपोर है ये क्या होती है, जो ये वेंट्रल फिन है ये इसके पास जो होती है मध्य आर्य यानी कि मिड वेंट्रल जो एक छिद्र होता है ये उसको क्या बोलता है हमें आर्ट्रियोपोर कहते हैं, जो कि वेंट्रल फिन के सामने होता है। ठीक है, 2 ओपनिंग होगी, एक का नाम क्या होगा माउथ, एक का नाम क्या है आर्ट्रियोपोर होगी। तो आर्ट्रियोपोर माउथ तो ओरल हुड में मिल गया जो कवर करता है और जो वेंट्रल फिन उसके सामने जो होता है ये आर्ट्रियोपोर होता है। फिर जो कोडल फिन होता है उसके भी मिड वेंट्रल साइड के अंदर ये दोनों क्या होती है अदर साइड में पीछे नीचे साइड में जो होती हैं इसमें एनस प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पर जो एनस होता है वो एसिमेट्रिकल होता है और ये मिड वेंट्रल जो साइड है मध्य जो अधर रेखा है उसके बिल्कुल बीच में ना होकर थोड़ी सी बाईं ओर ये व्यवस्थित होता है एनस, और इस एनस के द्वारा जो होता है वेस्ट पदार्थ जो भी हैं इसकी बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार जो है इनके अंदर ये छेद मिलते हैं। अगला जो है इसके अंदर क्या क्या मिलता है, जो एम्फियोक्सिस होता है उसके अंदर फिर एपर्चर के बाद मायोटोम्स और गोनाड्स भी होते हैं। मांसपेशियां जो हैं उनका डेवलपमेंट यहाँ पर हो गया है। मांसपेशियां जो होती हैं वो ऐसे ब्लॉक्स के रूप में जो होती हैं वो अरेंज होती हैं ब्लॉक्स के रूप में, और ये मांसपेशियां जो होती हैं इनके शरीर के अंदर जो होती हैं इनको हम मायोटोम्स भी कहते हैं। और फिर बीच में यहाँ पर एक ऐसा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा क्या होती हैं ये सेपरेट होती हैं जिसको हम माइकोसेप्टा भी कहते हैं, माइकोमेटा भी कहते हैं। तो ये यहाँ पर ये होती हैं और ये मायोटोम्स हैं, ये जो गोनाड्स हैं इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो मेटामेरिक सेगमेंटेड होती है। अरेंजमेंट जो होती है यानी कि हर जो सेगमेंट होता है उसके साथ क्या होती है ये अरेंज होती हैं। इनके अंदर जो है मसल्स जो होती हैं वैसे उसके बारे में और भी पढ़ेंगे। तो मसल्स जो हैं वो ये पट्टियों के रूप में मिलती हैं और लगभग 60 जो है ऐसी पट्टियां इसके अंदर मिलती हैं जो कि अल्टरनेटली बॉडी के अंदर व्यवस्थित होती हैं। एक राइट साइड में एक क्या होती है इसमें फिर लेफ्ट साइड में जो है ये मायोटोम्स मिलते हैं। ठीक है, इनके मायोटोम के अंदर जो होती हैं लंबवत जो है स्तरित जो है पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, जो कि इनके संकुचन में जो होती हैं हेल्प करती हैं और ये इनके अंदर मांसपेशियां होती हैं। गोनाड जो होती हैं वो हमें बाहर से ही दिखाई देते हैं गोनाड्स तो वो इनके नीचे की साइड में जो होती हैं गोनाड जो होती हैं यहाँ पर ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, मायोटोम्स के नीचे जो होती हैं इसमें गोनाड से पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसमें मायोटोम्स और गोनाड्स के बारे में ये आता है।